हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओके ओशियन ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रुपयों के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के समय में रुपयों का कितना महत्व है। रुपयों के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। रुपयों के बिना आप और हम कुछ भी नहीं हैं। आज के इस दौर में इज्जत इंसान की नहीं रुपयों की है। जिसके पास जितना रुपया है उसकी वैल्यू भी उतनी ही है। तो आज के इस समय में जितना ज़रूरी है रुपया कमाना, उतना ही ज़रूरी है रुपयों के बारे में जानना। तो आइए जानते हैं ओके ओशियन ऑफ नॉलेज के साथ भारतीय रुपयों के बारे में कुछ रोचक बातें। फैक्ट नंबर 1, आपको लगता होगा कि भारतीय करेंसी में 2000 रुपये का नोट सबसे बड़ा नोट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह 10,000 रुपये था। इन उच्च मूल्य वाले नोटों को पहली बार 1938 में और फिर 1954 में छापा गया था। हालांकि इन्हें 2 बार विमुद्रीकरण भी किया गया था, पहली बार 1946 में और फिर 1978 में। उसके बाद से वे संचलन से हट गए। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नोट करेंसी किस पेपर से बनी हुई होती है? भारतीय मुद्रा नोट वास्तव में कागज़ से नहीं बने होते हैं। इसके बजाय वे कपास, बाल्सम, विशेष रंग और जिलेटिन या पॉलीविनाइल अल्कोहल से बने होते हैं। यह सामग्रियां नोट को मजबूती देकर नोटों को लंबे समय तक चलने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 3, अतीत में उच्च मूल्य के सिक्के भी जारी किए गए थे। भारत ने कुछ अवसरों का जश्न मनाने के लिए अतीत में कुछ स्मारक सिक्के जारी किए हैं। 2010 में आरबीआई ने देश में अपने 75 साल के स्थापना का जश्न मनाने के लिए पहला 75 रुपये का सिक्का जारी किया। 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने के लिए 150 रुपये का सिक्का जारी किया। और 2012 में तमिलनाडु के ब्रह्मदेश्वर मंदिर में 1000 साल के इतिहास का जश्न मनाने के लिए 1000 रुपये का सिक्का जारी किया गया। फैक्ट नंबर 4, प्रत्येक मुद्रा नोट पर 15 भाषाएं दिखती है। भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं का देश है। संविधान 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है। इन आधिकारिक भाषाओं में 15 भारतीय मुद्रा नोटों पर दिखाई देती है। प्रत्येक नोट के केंद्र में एक भाषा पैनल होता है, जिसमें इन 15 अलग अलग भाषाओं में लिखे गए उस नोट का मूल्य होता है। फैक्ट नंबर 5, रुपये के प्रतीक को डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। रुपये का प्रतीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इसे 2010 में पेश किया गया था। सरकार ने रुपये के प्रतीक का चयन करने के लिए एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की, जिसे भारतीय शैक्षणिक और डिजाइनर डी उदय कुमार ने जीता। प्रतीक देवनागरी अक्षर र और लैटिन अक्षर आर के संयोजन से लिया गया है। फैक्ट नंबर 6, 2007 में कोलकाता में सिक्कों की भारी कमी थी। 2007 में कोलकाता में सिक्कों की कमी ने दुकानदारों को उनके अंकित मूल्य से अधिक पर खरीदने पर मजबूर किया। इस तरह की कमी का कारण सिक्कों के पिघलने और उन्हें रेजर ब्लेड, गहने, पेन, नीब आदि में बदल देने के कारण माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, कोई यह पहचान सकता है कि सिक्का कहाँ पर ढाला गया था? वर्तमान में भारतीय सिक्कों की ढलाई देश के 4 स्थानों मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता में ही होती है। प्रत्येक सिक्के में वर्ष के ठीक नीचे एक विशिष्ट आकृति होती है, जो यह पहचानने में मदद करती है कि किस शहर में इसकी ढलाई की गई थी। मुंबई का प्रतिनिधित्व एक हीरे द्वारा किया जाता है, एक बिंदु द्वारा दिल्ली का, एक तारा द्वारा हैदराबाद का और कोलकाता टकसाल का कोई निशान नहीं है। फैक्ट नंबर 8, पुराने करेंसी नोटों को रिसाइकल किया जाता है। 2011 में एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने भारतीय मुद्रा नोटों के एक बार में उपयोगी जीवन खत्म होने के बाद उनका क्या होता है, इसके डेटा के बारे में बताया। 2001 और 2011 के बीच 11,661 करोड़ के करेंसी नोटों ने अपना मूल्य खो दिया था और उनके टुकड़े कर दिए गए थे। कटे हुए टुकड़ों को कोस्टर, पेन स्टैंड, चाबी के छल्ले, पेपर बेल्ट आदि बनाने में काम में लिया जाता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पहुँचाते रहें।